नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम PCS 2018 के शेष क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास, आर्द्रता का बढ़ना। तो जो शीत प्रकोष्ठ में फल का भंडारण जब करते हैं तो उसमें फलों का जीवन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि श्वसन दर में ह्रास हो जाता है, तो पौधे फल सूखते नहीं है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उनका हम लंबे समय तक भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर था श्वसन दर का ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ग्रंथ और सूची 2 में है रचयिता का नाम। रागमाला, रागमाला को पुंडरीक विट्ठल ने लिखा है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल। रस कौमुदी श्रीकंठ, रस कौमुदी को श्रीकंठ ने, राग विबोध को सोमनाथ ने और चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमन ने। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन रागमाला पुंडरीक विट्ठल A3 तो एक ही है, तो ये ऑप्शन ए सही हो गया। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सिविल सेवाओं में सुधार हेतु PC होटा समिति का गठन फरवरी 2004 में किया गया था। फरवरी 2004 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन है बी सही है। PC होटा, ये पूरन चंद्र होटा इनका पूरा नाम था, और इस आयोग का गठन किया गया था कि जो सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म की ज़रूरत है कि नहीं है, इसी को देखने के लिए किया गया था। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तो पहले नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? काला सागर के तट पे, काला सागर के तट पे कुल 11 देश मिलते हैं। 11 देश मिलते हैं, जिनमें से अल्बानिया है, अर्मेनिया, अजरबैजान, बल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, मोल्डोवा, रोमानिया, रशिया, टर्की है और यूक्रेन है। सीरिया इसमें शामिल नहीं है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पद अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता था? तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1917 में। जो जोसेफ पुलित्जर थे उन्हीं के नाम पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये भी याद रखिएगा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है इसको पुलित्जर पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम कब आया? शारदा अधिनियम, दूसरा है नेहरू रिपोर्ट, तीसरा साइमन कमीशन का गठन और चौथा डांडी मार्च। तो शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को लागू किया गया था। 28 सितंबर 1929 को लाया गया था
और ये बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित था। ये जो शारदा जिनके नाम पे था उनका पूरा नाम था हरबिलास शारदा। बाल विवाह से संबंधित था, ये बाल विवाह से संबंधित, बाल विवाह के विरोध में ये शारदा अधिनियम को लाया गया था। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। भारत के संविधान को लेके इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। ये 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को लाया गया था। ठीक है। साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की टीम थी, 7 सदस्यों की टीम थी जिसको भेजा गया था, इंडिया भेजा गया था 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को भेजा गया था। और दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था, कुल 26 दिन चला था 1930 में, 1930 में। तो शुरू कब हुआ था? 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, 26 दिनों तक चला था दांडी मार्च। तो अगर कालक्रमानुसार अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927, तो इसका तीसरा। उसके बाद आ जाता है दूसरा नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को, और चौथा ऑप्शन है दांडी मार्च 1930 को। तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है, तो पहला कानपुर में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहले वाले में स्थानीय पवनों का नाम दिया गया और दूसरी वो स्थानीय पवन कहाँ पे चलती हैं? लेवेश स्पेन में। तो लेवेश स्पेन की एक गर्म और शुष्क हवा होती है, तो ये सही है। ब्रिक फील्डर, तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, ये भी एक गर्म और शुष्क हवा है, तो ये भी सही है। और ब्रेक रोलर जो होता है ये चलता है उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है। शामल इराक की हवा है, इराक की गर्म और शुष्क हवा है, तो ऑस्ट्रिया इसका गलत आंसर था, लेकिन यहाँ पे सुमेलित नहीं है तो हमको गलत ही चूज करना था, तो सही आंसर था शामल। और शामल कहाँ की है? इराक की है। लेविस स्पेन की, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रेक रोलर उत्तरी अमेरिका, शामल इराक का, लेकिन ऑस्ट्रिया था, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन डी सही है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है, उसका नाम है चेलोसिस। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? चेलोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से होता है चेलोसिस रोग होता है। उसके बाद अगर देखा जाए पेलाग्रा B3 को हम नियासिन बोलते हैं। उसके बाद वेरी B1 थायमिन की कमी से होता है, वेरी नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, और इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी का नाम दिया गया और टोक्यो ओलंपिक 2020 को, तो इसमें है पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, सही बात है, मतलब पीवी सिंधु ने जीता था। और पीवी सिंधु किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन खेलती हैं। उसके बाद बजरंग पूनिया रेसलर हैं, कुश्ती में, इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था यानी कांस्य, तो ये सही आंसर था, ये सही सुमेलित नहीं है। मीराबाई चानू रजत जीते थे और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते थे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? सेंसेक्स में 2 कंपनियां आती हैं, एक BSE आता है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक NSE, लेकिन प्रमुख रूप से BSE के लिए सेंसेक्स जाना जाता है। इसमें कुल 30 कंपनियां हैं और इन्हीं के आधार पर इनका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगेल मेल स्केल धुआं के घनत्व को या धुआं की अपारदर्शिता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी खोज मैक्सिमिलियन रिंगलमेल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय था। तो जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये विश्व युवा कौशल दिवस का जो 2021 का विषय था वो था रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। इसका सही आंसर था। ये हर साल विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? उत्तर पश्चिम में जो शीत ऋतु में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है। मानसून की वापसी से दक्षिण पूर्वी तट पे बारिश होती है, इससे दक्षिणी पूर्वी तट पे बारिश होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो वो होता है धन विधेयक। धन विधेयक को लोकसभा में ही पहली बार लाया जाता है। बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जन जनित संक्रमण, जल जनित विषैलापन। तो बाटुलिज्म विषाक्तता होती है, ये जीवाणु के कारण होता है और ये खाद्य पदार्थ जो खाद्य जनित पदार्थ से संक्रमण के कारण होता है, यानी कि भोज्य पदार्थ से संक्रमण के कारण ये होता है बाटुलिज्म। एक वायरस ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये संक्रमण के कारण होने वाला। इसमें जब बाटुलिज्म होता है तो इसमें बोलने या निगलने या सांस लेने में परेशानी होने लगती है, लकवा की शिकायत आने लगती है, पेट में ऐंठन होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? सरस आजीविका मिशन जो मेला लगा था वो नोएडा में लगा हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, कारण मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये गलत बात है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जितने भी जैविक या अजैविक जितने भी घटक हैं सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो पहला जो अभिकथन है वो गलत है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। तो इसका सही आंसर था ए गलत है किंतु आर सत्य है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद ये कब आया था? तो 1967 में आया था। गोलकनाथ 1967 में। उसके बाद केशवानंद भारती 1973 में। 1973 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में।
तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन था इसमें, गोलकनाथ, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, उसके बाद केशवानंद भारती, और लास्ट में आता है 42वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए सही था। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। गलत बात है, ओमान का नहीं है, यह यमन का एक द्वीप है, अरब सागर में स्थित है। यह एक, अगर देखा जाए तो ये भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका में पड़ता है, जबकि अगर ये देखा जाए, इसकी स्थिति देखा जाए तो ये एशिया में पड़ता है। यमन एक एशिया का देश है, तो यमन अगर उस आधार पे देखते हैं तो ये एशिया में पड़ता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से ये अफ्रीका में पड़ता है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। हाँ, ये सही बात है। तो 2008 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में। तो इसका सही आंसर था बी। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो जो कटलास एक्सप्रेस 2021 का अभ्यास चला था उसमें भारत की तरफ से INS तलवार ने भाग लिया था। कटलास एक्सप्रेस अमेरिकी नौसेना का जो अफ्रीकी कमांड है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? कोको का प्रमुख उत्पादक देश, तो कोको का कहाँ पे उत्पादन होता है? कोको का उत्पादन जो होता है सेंट्रल अमेरिका में होता है, अमेरिका में होता है, घाना में होता है, आइवरी कोस्ट में, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कैमरून, इक्वेडोर, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, ये सब वहाँ पे कोको का उत्पादन किया जाता है। लाटविया में नहीं किया जाता है। तो लाटविया इसका सही आंसर था कि यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो शून्य आवेश किस पे होता है? न्यूट्रॉन पे। ये न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रिनो को सही आंसर था। पॉजिट्रॉन पे प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और अल्फा कण में हम देखें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो ये किया था IIT बॉम्बे ने। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो ये हो द्वितीय अवस्था होती है जो नगरीकरण के लिए, जिसमें त्वरित अवस्था नाम दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो भारत की, तो वो है संघीय। फेडरल शब्द नहीं शामिल है। संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मकता, ये सारे शब्द शामिल हैं, फेडरल शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो अध्यक्षता नहीं करने में शामिल थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो डेंगू मच्छरों के कारण होता है, फाइलेरियासिस मच्छर के कारण ही होता है, निद्रा रोग ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, मलेरिया भी मच्छरों के कारण होता है। तो इसका सही आंसर था स्लीपिंग सिकनेस, इसको बोलते हैं, निद्रा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन नरेश सही बात है, प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो भाषा इनकी कौन सी थी? प्राकृतिक थी। और लिपि इनकी कौन सी थी? तो लिपि इनकी थी ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। हाँ, ये सही बात है। इसी समय अमरावती जो कला थी विकसित हुई थी, अमरावती कला विकसित हुई थी। थोड़ा सा जानते हैं सातवाहन शासकों के बारे में। ये सातवाहन थे जो मराठी शासक भी कहते हैं इसको, मराठा
के क्षेत्र से संबंधित हैं। इसकी स्थापना, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने की थी, सिमुक ने की थी। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। यह एक मातृसत्तात्मक साम्राज्य था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान थी। इसी के समय, सातवाहन शासकों के समय ही अजंता और एलोरा की गुफाओं को बनाया गया था। सातवाहन शासकों के समय जो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की गई थी, इन्हीं के समय में। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये नानाघाट अभिलेख में मिलता है। ठीक है। और सातवाहन शासकों के अंतिम शासक का नाम था यज्ञ श्री सातकर्णी, जिसको भी याद रखिएगा, यज्ञ श्री सातकर्णी, सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये है भारती और मैत्री। जो पहला स्टेशन था वो था दक्षिणी गंगोत्री, उसके बाद 2 स्टेशन और बनाए गए। दक्षिणी गंगोत्री अभी कार्यरत नहीं है, अभी वो फंक्शन में नहीं है, बंद हो गया है। अब इस समय कार्यरत में जो है भारती है और मैत्री है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान स्रोत। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? तो जर्मनी से। जो जर्मन वेस्टमिंस्टर विल्मर था वहाँ से लिया गया था, यानी जर्मनी से। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा होना चाहिए था। नोबी और कोंतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नोबी और कोंतो जापान में स्थित है। जो कोंतो मैदान है ना, जो कोंतो प्लेन, वहीं पे जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को लागू की गई थी। तो ये 2007 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको 2021 में लागू किया गया था, 25 अक्टूबर 2021 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको 2018 में लाया गया था। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में लागू किया गया था। ठीक है। तो देखा जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 3 यानी कि ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? टापा कपड़ा, टापा कपड़ा ये मलबरी के कागज़ से बनता है और मलबरी जो होता है मोरेसी कुल का पौधा होता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो वो था राज्य गुजरात। इसमें पहले नंबर पे था केरल, केरल था। उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, ये सब शामिल थे। तो इसमें गुजरात शामिल नहीं था। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो स्लोए झाओ ने किया था। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो ये है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत के वित्त आयोग का प्रथम कर्तव्य है, भारत के वित्त आयोग का जो प्रथम कर्तव्य होता है वो होता है संघ और राज्य के मध्य
कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम थी? तो ये थी विश्व टीबी दिवस 2021 की थीम थी। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला कथन है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सही बात है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर से वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? तो ये विश्व आर्थिक मंच ने प्रयास किया, WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? तो सबसे ज़्यादा परावर्तित करता है सूर्य की रोशनी को ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, वहाँ पे एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम कहाँ पे एल्बिडो होता है? तो वो होता है जो जहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है वहाँ पे एल्बिडो 0 हो जाता है। जैसे अगर सफ़ेद ज़मीन हो, वहाँ पे हो, ऐसी चीज़ें हो जहाँ से रिफ्लेक्शन कम होता है वहाँ पे एल्बिडो कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नगर न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक कर अनुच्छेद 50 में दिया गया। सही बात है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, ये गलत है। अनुच्छेद 43A में ये कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए, तो ये सही था इसका। ग्राम पंचायतों का गठन और उसके स्वास्थ्य तो शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, ये अनुच्छेद 40 सही बात है। तो इसका ऑप्शन सी सही था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? तो लाहौर में किए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो ये श्री केसी नियोगी थे। इस समय कौन है? तो इस समय जो है उनका नाम है NK सिंह। प्रेजेंट में NK सिंह कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-2022 में शामिल की गई थी? तो ये योजनाएं हैं आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। ये 3 योजनाओं को 2021 और 22 में शामिल किया गया है। युवा उद्यमिता विकास अभियान जो है ना, ये 2016 में चला था, तो ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।